हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी काठ का कटोरा। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली की एक कॉलोनी में एक छोटा लड़का अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। दादा और पोते में गहरा प्रेम था। दोनों कई घंटे एक साथ बिताते थे। पोते का नाम था अतुल। वो दादाजी की गोद में बैठकर ढेरों कहानियां सुनता था। कहानी कैसी भी हो, वो दादाजी के चेहरे को ध्यान से देखता रहता और उनसे उन कहानियों के बारे में घंटों सवाल जवाब करता। अतुल दादाजी का घनिष्ठ मित्र और जीने का सहारा था। 3 साल पहले अतुल की दादी की मृत्यु हो गई थी। अतुल की मम्मी अपने पति और पुत्र की तो अच्छी तरह देखभाल करती, परंतु उस बुजुर्ग व्यक्ति के अकेलेपन की पीड़ा को नहीं समझती थी। अगर कभी उनके हाथ से कोई चीज छूट कर गिर जाती, तब अतुल की मम्मी कुछ अधिक ही अधीर हो जाती। ये उम्र का तकाजा ही था कि दादाजी के हाथ कांपने लगे थे। एक दिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। अधिक ठंड होने के कारण उनके हाथ जोर जोर से कांपने लगे। कॉफी का कप हाथ से छूटकर पहले धुले हुए डाइनिंग कवर पर गिर गया, फिर जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखकर अतुल की माँ गुस्से से चिल्लाई, पिताजी, आप कोई काम भी कभी ढंग से करते हो? सारा दिन बस तोड़ फोड़ ही करते रहते हो। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे बर्तन तोड़ने के लिए? हाँ। दादाजी बिना कुछ कहे, आंखों में आंसू भरे, चुपचाप देखते रहे। अतुल ये सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वो खाना बीच में छोड़कर उठ गया। इस घटना के बाद दादाजी रसोई घर के अंदर रखी पुरानी टेबल पर अपना खाना खाने लगे। वो वहीं पर अपने बर्तन भी रखते थे। इस नई व्यवस्था से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस बात की उदासी उनकी आंखों से झलकती थी। शाम होते ही अतुल जल्दी से अपना खाना खत्म करके दादाजी के पास रसोई घर में उस पुरानी टेबल पर पहुंच जाता और उनके गले लगकर ढेरों बातें करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, दादाजी दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। उनके हाथ और ज्यादा कांपने लगे। एक रात जब वो रसोई घर में दलिया खा रहे थे कि अचानक उनके हाथ से कांच का बर्तन छूटकर नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। आवाज सुनकर अतुल और उनके माता पिता जल्दी से रसोई घर में पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि फर्श पर दलिया और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। बूढ़े दादाजी असहाय स्थिति में थे। अतुल की माँ गुस्से से अपने पति पर चिल्लाई, घर के सारे बर्तन तोड़ कर रख दिए हैं तुम्हारे पिताजी ने। मैं तो लाते लाते थक गई। अब तो इनका एक ही इलाज है कि इनको काठ का कटोरा लाकर दे दिया जाए। हाँ। एक दिन अतुल अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था। उसने रास्ते में एक बढ़ई की दुकान देखी। अगले दिन वो वहां से लकड़ी की गोलाई वाले कुछ टुकड़े खरीद कर ले आया और उन्हें जोड़कर कटोरा जैसा एक छोटा बर्तन बनाने लगा। उसके माता पिता कमरे से बाहर आए। उन्होंने अतुल से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं आपके लिए काठ का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब आप भी बूढ़े हो जाओ तब इसमें खाना खा सको। अतुल के माता पिता एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दोनों अतुल से नजरें मिलाने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अब अतुल की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादाजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। दादाजी ने आंसू भरी आंखों से बहू को देखा और क्षमा कर दिया। दादाजी के 2 आंसू पुत्र वधू के सिर पर आशीर्वाद की तरह गिर पड़े। वो दादाजी को आदर सहित अंदर लाई। उन्हें डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर प्यार से बिठाया और खाने के लिए उनकी मदद करने लगी। उस दिन के बाद दादाजी ने रसोई घर की उस पुरानी टेबल पर बैठकर कभी भी अकेले खाना नहीं खाया।
वो हमेशा अतुल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। अतुल ये देखकर बहुत खुश होता था। उसके माता पिता भी उसके दादाजी की उतनी ही देखभाल करने लगे थे जितनी की वो करता था। सारा परिवार अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगा था। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, बुढ़ापा उम्र का वो दौर है जो हम सबके जीवन में एक बार आएगा ही आएगा। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, तभी तो हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और जब हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। तब हाल हमारा क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। तब हाल हमारा क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या नाती पोते पुत्र वधू हम सबको डांट लगाएंगे। जब हाथ पैर कमजोरी से थर 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 कांपेंगे। आंखों से कुछ ना दिखेगा तब कैसे हम धरती नापेंगे। सब दांत उखड़कर टूट टूट निज जगह छोड़ हट जाएंगे। मुख दंत रहित होगा तब हम किस तरह पेट भर पाएंगे। क्या आंखों के तारे सारे कुछ काम हमारे आएंगे। आंखों के तारे मतलब हम और आप। क्या आंखों के तारे सारे कुछ काम हमारे आएंगे या वो सब मजबूरी में हमको वृद्धाश्रम ही पहुंचाएंगे। तब हाल हमारा क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या हम भी छिपकर कोने में रो रो कर अश्रु बहाएंगे। तब हाल हमारा क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी काट का कटोरा। आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ ही ये भी कि आप हमसे और दूसरी कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।